हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्शन पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक फ्रॉम फिजियोलॉजी। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्शन पोटेंशियल की वो मैं सारी अच्छे से पढ़ाऊंगी। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आपको एक्शन पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए कोई किताब, कोई बुक, कोई वेबसाइट आपको नहीं ढूंढनी पड़ेगी। इसी वीडियो से आपके सारे कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है ये होता क्या है। तो सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। So definition is the sequence of events which occur in a nerve after its excitation। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब भी आपकी नर्व एक्साइटेशन में जाएगी उसके बाद उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो किसके अंदर आते हैं, वो कौन से चेंजेस होते हैं, एक्शन पोटेंशियल। सो उन सीरीज ऑफ चेंजेस को या फिर उन सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम कंबाइन में क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अभी जो नर्व है इसकी एक्साइटेशन कब होगी, जब नर्व को एक स्टिमुलस मिलेगा। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे नर्व्स होते हैं और हर नर्व फाइबर का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, क्योंकि बाहर से हमें एनवायरनमेंट से हमें बहुत सारी सेंसेशंस या बहुत सारे स्टिमुलस मिलते हैं। तो वो जो सेंसेशंस होते हैं वही हमारी नर्व के लिए स्टिमुलस का काम करते हैं और उसी स्टिमुलस की वजह से क्या होता है कि जो हमारी नर्व है वो एक्साइटेशन में चली जाती है। अब जब हमारी नर्व एक्साइटेशन में जाती है तो उसके बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं एक नर्व के अंदर, एक नर्व फाइबर के अंदर, उनको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा दिमाग में कि नर्व के ऊपर स्टिमुलस आया, ठीक है, जैसे ये नर्व है, ये नर्व है, नर्व के ऊपर क्या आया, एक स्टिमुलस आया, उसकी वजह से क्या होगा, नर्व के अंदर सीरीज ऑफ इवेंट्स होने लग जाएंगे जिनको हम एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। स्टिमुलस आया नंबर 1, यहाँ पे हमारी नर्व थी उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल हो गया नंबर 2। अब ये बात तो यहाँ तक समझ आ गई इतनी, पर ये जो नर्व है इसके अंदर जो एक्साइटेशन हुआ वो क्यों हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारे पास स्टिमुलस आया और नर्व एक्शन पोटेंशियल में नहीं जाए। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे आपका क्लियर कर रही हूँ। आपकी नर्व के ऊपर क्या आया, स्टिमुलस आया, कोई सेंसेशन आई, तो आपकी जो नर्व है वो एक्साइटेशन में चली गई जिसकी वजह से ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये नर्व के अंदर होने लगा, राइट। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये हुआ ही क्यों, ये भी तो हो सकता था ना कि यहाँ से स्टिमुलस आया, नर्व पे लगा और ये प्रोसेस नहीं होता, ऐसा भी होता है। बट अगर स्टिमुलस आया नर्व के ऊपर और एक्शन पोटेंशियल हुआ तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी नर्व है उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP, वो सारा गड़बड़ा जाता है जिसकी वजह से जो नर्व है वो एक्साइटेशन में चली जाती है और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो गड़बड़ा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये होता क्या है। देखो जब आपकी जो नर्व है वो रेस्ट पे होती है, उस पर कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा होता, तो उस टाइम पे जो नर्व का पोटेंशियल रहता है इन द रेस्टिंग स्टेट, जब उसके ऊपर कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब भी नर्व के ऊपर स्टिमुलस आएगा वो एक्साइटेशन में जाएगी तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये पूरा गड़बड़ा जाता है, ये पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। एक बार हम ब्रीफली इसके जो फेजेस रहते हैं वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये ग्राफ होता है किसका, एक्शन पोटेंशियल का। तो यहाँ पे हमारा टाइम आता है और वाई एक्सिस पे हमारी वोल्टेज आती है एंड ये जो ग्राफ रहता है ये रहता है एक्शन पोटेंशियल का। अब इसके अंदर ना हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है हमारा स्टिमुलस आर्टरीफैक्ट, देन द लेटेंट पीरियड, देन फायरिंग लेवल, देन दी डीपोलराइजेशन, उसके बाद आता है स्पाइक पोटेंशियल, जो ये बिल्कुल स्पाइक पे पहुंच गया है, दिस इज द स्पाइक पोटेंशियल, देन रीपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन एंड द लास्ट इज द आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने कहा था ना, सीरीज ऑफ इवेंट्स जाते हैं आफ्टर द नर्व इज एक्साइटेड। तो यही वो सारे इवेंट्स हैं जो एकदम से होते हैं और इन्हीं सारे इवेंट्स को मिला के हम क्या कहते हैं,
एक्शन पोटेंशियल, राइट। सो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो इसी ऑर्डर में याद करने होते। ऐसा नहीं कि आफ्टर डीपोलराइजेशन सबसे पहले लिख दो और स्टिमुलस आर्टिफैक्ट सबसे बाद में लिखो, नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स नहीं, आपको इसी ऑर्डर में याद करने रहते हैं और ये इसी ग्राफ के थ्रू आप समझते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक्शन पोटेंशियल के ऊपर भी एक लेक्चर वीडियो बनाऊं तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करें यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की, तो यहाँ पे टोटल आपको 6 प्रॉपर्टीज जो है वो एक्शन पोटेंशियल की स्टडी करनी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला आता है आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, देन इज द ऑल और नन लॉ या फिर रिस्पॉन्स, नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड, कंडक्टिविटी, accommodation एंड द लास्ट इज द एक्साइटेबिलिटी। तो ये 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक एक करके समझते हैं कि ये सबसे पहले होती क्या है। सबसे पहले अब हम समझते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को, कि जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है ये होता क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक स्टिमुलस आके नर्व के ऊपर लगता है तो उसके बाद वो नर्व जो है वो एक्साइटेबल स्टेट में चली जाती है और एक्शन पोटेंशियल अकर हो जाता है। बट वो जो स्टिमुलस है, मैंने आपको ये भी लाइन कही थी, कई बार ऐसा होता है कि स्टिमुलस आया नर्व के ऊपर बट वो एक्शन पोटेंशियल में नहीं जाती, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होता उस नर्व के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो स्टिमुलस है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं है, यानी कि उस स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी नहीं थी कि वो नर्व को स्टिमुलेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप कोई डरावनी पिक्चर देखते हो, ठीक है, अब कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है, कोई पर्सन ऐसा होता है कि वो एक बहुत ही लो लेवल की पिक्चर देखता है डरावनी वाली, वो उसी में बहुत डर जाता है ना। और एक कोई इंसान ऐसा होता है कि उसको अकेले बंद कमरे में अंधेरा करके तुम कितने ही लेवल की डरावनी पिक्चर दिखा लो वो नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टिमुलस है, जो उसका थ्रेशोल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वो कब डरेगा? जब उसके साथ सच में ही कुछ हो जाएगा तब वो डर जाएगा। बट वही जो दूसरा इंसान था वो दिन के उजाले में लाइट जला के सबके साथ बैठ के भी एक जरा सी पिक्चर को देख के वो डर जाता है, तो उसका जो स्टिमुलस है वो बहुत कम है। इन दोनों में आप फर्क समझ पा रहे हो? तो ऐसा समझो कि ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं ये अलग अलग नर्व्स हैं। अब ये नर्व जो है इसको जरा सा भी स्टिमुलस मिलता है ये एक्साइटेबल स्टेट में चली जाती है, बट वही जो दूसरी नर्व है उसको आप कितना स्टिमुलस देते रहो वो जल्दी से एक्साइटेबल स्टेट पे नहीं जाती, यानी कि जो उसका थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर मुझे उस नर्व को स्टिमुलेट करना है तो मुझे इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। वेयर एज जो दूसरी वाली नर्व है जिसका थ्रेशोल्ड बहुत लो है तो मुझे उसको एक लो स्टिमुलस ही देना पड़ेगा और वो उसी में एक्साइटेबल स्टेट पे चली जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है अबाउट द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है ये हमारे लिए ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि यहीं से आपके ओरिजिन होता है एसडी कर्व का। तो आपने एसडी कर्व के बारे में भी सुना होगा, दैट इज द स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, और यहाँ पे हम क्रोनैक्सी और रियो बेस की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको एसडी कर्व के बारे में यानी कि स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्रोनैक्सी और रियो बेस क्या होते हैं, इस कर्व का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं इस कर्व को, तो उसके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की, वो आती है हमारी ऑल और नन रिस्पॉन्स, यानी कि अगर मैं खातिरदारी करूंगा तो सबकी करूंगा वरना मैं किसी एक की भी नहीं करूंगा, इसका ये मतलब होता है। अब इसको हम इस फिजियोलॉजी के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि ये होता क्या है। ऑल और नन रिस्पॉन्स क्या कहता है कि अगर तुमने एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी का स्टिमुलस किसी नर्व को दिया तो ही वो सारे नर्व फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। अब ये जो ऑल और नन रिस्पॉन्स है इसमें होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल समझो ये हमारा ना एक नर्व फाइबर है, ठीक है, ये हमारा एक नर्व फाइबर है, ये स्माइल कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमने स्टिमुलस दिया, हम इसको स्टिमुलस दे रहे हैं कि भाई तू जाग जा, तू एक्साइटेबल कंडीशन में चला जा, ठीक है, और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे। पर ये जो हमारा नर्व सेल है ना, इसकी ये कहता है कि भैया मैं 100 तक का होल्ड कर सकता हूँ, 100 तक की मेरी लिमिट है, 100 के ऊपर स्टिमुलस आ जाएगा ना तो मैं एक्साइटेबल स्टेट पे चला जाऊंगा। अब जो स्टिमुलस है वो 100 का आ ही नहीं रहा, वो कितने का आ रहा है, 70 का, 80 का, यानी कि जो इस नर्व फाइबर का थ्रेशोल्ड है दैट इज 100, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, उतना थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको अपने से कम लेवल का थ्रेशोल्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इस नर्व के ऊपर अभी आ रहा है। तो ये नर्व क्या कहती है, ये नर्व कहती है भैया तुम जोड़ते रहो अपना स्टिमुलस, 70 करो, 80 करो, 90 करो, फिर 100 जब हो जाएगा ना
तब मैं स्टिमुलेट होंगी। यानी कि जो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो नर्व पे लग लग के इकट्ठा होता रहता है। अब ये जो स्टिमुलस आ रहे हैं इनको हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी कि ये उस थ्रेशोल्ड के नहीं है जो नर्व फाइबर का थ्रेशोल्ड है, जहाँ से जो नर्व फाइबर है वो एक्साइटेशन में चला जाएगा, ये उसके नीचे के लेवल के स्टिमुलस दिए जा रहा है। तो नर्व फाइबर क्या कहता है कि तुम चाहे कितने ही स्टिमुलस मुझे देते रहो, मैं नर्व फाइबर हूँ, मैं स्टिमुलेट या एक्साइटेबिलिटी में नहीं जाऊँगा, तुम सारे जुड़ जाओ। ये जो सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ये जुड़ते रहते हैं, फिर एक ही बड़ा स्टिमुलस जनरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो नर्व फाइबर है वो एक्साइटेबल स्टेट में चला जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। और जैसे ही ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है ये जुड़ के एक बड़ा स्टिमुलस बन जाते हैं, तो क्या होता है फिर नर्व फाइबर जो है वो स्टिमुलेट हो ही जाता है। फिर ये नहीं देखता कि पीछे से कम का आ रहा है या ज़्यादा का आ रहा है, एक बार स्टिमुलेट हो गया तो बस हो गया। फिर ये आगे अपनी जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो इसमें आगे बढ़ती रहेगी। ये जो स्टिमुलस और नर्व के बीच का जो रिस्पॉन्स है इसी को हम क्या कहते हैं, ऑल और नन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या हुआ, देखो फिर से एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा नर्व फाइबर था, इसने अपनी एक इंटेंसिटी सेट कर रखी है 100 की, कि अगर 100 का मुझे स्टिमुलस लगेगा तो मैं एक्शन पोटेंशियल करवा दूंगा अपनी नर्व के अंदर, अपने अंदर, ठीक है। अब आया रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब हम रिफ्रैक्टरी पीरियड समझ रहे हैं यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे आ गए आपके दो स्टिमुलस 100 के, ये भी 100 का है और ये भी 100 का है। अब ये इस नर्व फाइबर के ऊपर आ गए। अब नर्व फाइबर की खुद की पावर कितनी है, 100, और स्टिमुलस भी कितने आ गए, दोनों 100 के आ गए। तो भैया ये दोनों स्टिमुलस तो इसको एक्साइट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका पहला स्टिमुलस आया, सपोज करो जो ये इधर वाला है ये पहले आके नर्व फाइबर पे लगा। अब जैसे ही इस नर्व फाइबर ने इस वाले स्टिमुलस को लिया तो वो थोड़ी देर शांति के पीरियड में चला जाता है, इट बिकेम अनरिस्पॉन्सिव। तो जो ये दूसरे वाला स्टिमुलस आ रहा है पीछे से, एक साथ आ रहे हैं ना दोनों, तो ये एकदम तुरंत बाद आ गया, तो ये स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स ही नहीं देती, भाव ही नहीं देती। कौन, नर्व फाइबर। फिर से समझो कंसेप्ट को, आपके दो स्टिमुलस आए एक साथ जो कि अच्छे थ्रेशोल्ड के हैं, जो नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए चाहिए, नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करने के लिए चाहिए। अब ये जो वाला स्टिमुलस था ये जैसे ही नर्व के ऊपर आके लगा तो नर्व ने इसको ले लिया, बट उसके बाद जो जैसे ही दूसरा स्टिमुलस आने लगा तो ये एक अनरिस्पॉन्सिव पीरियड में चला गया, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। कुछ समय के लिए ये इसने दूसरे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड की प्रॉपर्टी है। अब जो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है, जब तक ये दूसरे वाले स्टिमुलस को भाव नहीं दे रही है, वो दो तरीके का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या हुआ कि ये जो नर्व फाइबर है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दूसरे वाले स्टिमुलस को भाव बिल्कुल भी नहीं देगी, 1% भी भाव नहीं देगी। जो दूसरा रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, उसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो ये पहले वाला स्टिमुलस 100 का था और दूसरे वाला स्टिमुलस अगर मान लो 110 का आ गया, कितने का, 110 का आ गया, यानी कि पहले वाले स्टिमुलस से अगर स्ट्रॉन्गर आ गया तो ये उसको भाव दे देगी। फिर समझे, दो रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट वाले में क्या होता है, ये जो नर्व फाइबर है ये दूसरे स्टिमुलस को बिल्कुल भी भाव नहीं देती, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही दिखने में अच्छा हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर क्या हो जाता है कि अगर ये पहले वाले स्टिमुलस से दूसरा वाला स्टिमुलस जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा कमाता है, तो ये दूसरे वाले स्टिमुलस को भाव दे देती है यहाँ पे और उससे ये कॉन्ट्रैक्शन करवा लेती है। दैट मीन्स जो नर्व फाइबर है वो स्टिमुलेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज द कंडक्टिविटी। फोर्थ वन, दैट इज द कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी के अंदर क्या होता है ना, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना।
दैट इज नॉर्मल कंडक्शन या कंडक्टिविटी, जिसको हम लेमैन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होती है, तो मैंने आपको बोला कि ये स्टिमुलस आया और इस स्टिमुलस की वजह से नर्व के अंदर क्या होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स चालू हो जाते हैं। देयर इज आपने एक टर्म सुना होगा वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, जो कि प्रोपोगेट होने लग जाती है पूरे नर्व फाइबर के अंदर, जिसकी वजह से आगे मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सो आपका जो नर्व फाइबर है वो किस तरह से एक्शन पोटेंशियल को आगे प्रोपोगेट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, कंडक्टिविटी। अब ये माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में अलग अलग तरीके से होती है, तो उनका जो कंडक्शन रहता है नोड्स ऑफ रैनवियर के थ्रू, अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं दोनों में, ठीक है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन वगैरह ये सब रहता है, तो वो सब किस में आता है, आपका कंडक्टिविटी के अंदर। तो बेसिक ये समझो कि जो नर्व फाइबर है जब वो एक बार एक्साइटेबल स्टेट में चला गया थ्रू योर स्टिमुलस, तो उसके बाद उसके अंदर जो नर्व फाइबर है उसके अंदर जो वो स्टिमुलस है, जो एक्साइटेबिलिटी है, वो कैसे आगे कंडक्ट होगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, आपका कंडक्टिविटी के अंदर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द अकोमोडेशन। अब देखो अकोमोडेशन का मैं आपको लेमैन टर्म्स में एक सिंपल मतलब समझाऊं। अगर मान लो यहाँ पे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस मार्कर से बार बार इस हाथ पे ऐसे करती रहूंगी, तो हो सकता है पहले मुझे इसकी आदत ना हो, पर धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो हाथ है वो अकोमोडेट हो गया इस चीज के लिए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, तो शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, फिर बाद में अपने आप उनकी आँख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए अकोमोडेट हो गए हैं। तो यही चीज हमारी जो है नर्व या एक्शन पोटेंशियल के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। अगर आपका जो स्टिमुलस है जो नर्व फाइबर पे आ रहा है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा, जब स्टिमुलस आके लगेगा और आपकी जो नर्व है या फिर नर्व फाइबर जो है वो एक्साइटेबल स्टेट में जाएगी। तो अगर आपका जो स्टिमुलस आ रहा है वो बहुत ही रैपिडली राइजिंग होता हुआ आ रहा है, मतलब पहले वो 10 पे था, फिर वो 11 पे आया, फिर 12 पे आया, फिर 13 पे आया, अगर वो स्लोली राइजिंग स्टिमुलस की फॉर्म में आता है, तो जो आपका नर्व फाइबर है या फिर जो नर्व है वो उससे अकोमोडेट हो जाती है और उसके अंदर कोई भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। सो दिस इज द अकोमोडेशन। तो हमें ये ट्राई करना होता है कि जो करंट है या फिर जो भी जो स्टिमुलस हम दे रहे हैं पेशेंट को एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से मिल रहा है या फिर हम खुद उसके ऊपर मैकेनिकली अप्लाई कर रहे हैं किसी नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, तो वो बहुत शार्पली राइजिंग हो, ठीक है। क्योंकि अगर धीरे 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 करके बढ़ेगा करंट, तो वो उस नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवा पाएगा। लास्ट जो प्रॉपर्टी रहती है ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज द एक्साइटेबिलिटी। तो अगर एक्साइटेबिलिटी ही नहीं होगी हमारे नर्व फाइबर के अंदर, जो इतनी हमने अभी बात करी, इतनी लंबी कहानी सुनी, वो सब होगी ही नहीं। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट से अगर नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो रहा है तो वो एक्साइटेबल स्टेट में जाना चाहिए, यानी कि जो उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग पे नहीं रहना चाहिए, वो अब हिल जाना चाहिए ऊपर नीचे। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। सो दीज आर ऑल द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक्शन पोटेंशियल के फेजेस के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, लेक्चर वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।